हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल प्रो कैप ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो कैसे आप लोग पता लगा सकते हैं, कैसे आपको पता लगेगा मार्केट किन किन स्टेजेस में किस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, रेंज में फंसता है और उसके बाद नीचे आता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिछली मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो बना चुका हूँ। तो जिन लोगों को बेसिक कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जो कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का एक इनिशियल पॉइंट है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड। तो दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट का आपको स्ट्रक्चर कैसे पता लगा है कि आप कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और कहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, और कैसे आपको पता लगेगा कि इस पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगी और इस पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड। कभी भी कोई भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको पहला कदम जो उठाना पड़ता है वो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। आप कभी भी ट्रेंड के अपोज में जाके अगर ट्रेड करते हैं तो हमेशा आपको लॉस फेस करना पड़ता है। तो कैसे पता लगाएं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर और उसका ट्रेंड एनालिसिस कैसे आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट का जो बिहेवियर होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है वो किस हिसाब से होता है, वो होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज और लो वॉलेटिलिटी एंड हाई वॉलेटिलिटी। दोस्तों, अप ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट एक कंटिन्यूस रैली में होता है और नंबर ऑफ बायर्स में जुड़े हुए होते हैं, तो मार्केट एक जितना ज़्यादा प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं वो एक अप ट्रेंड कहलाता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट में बायर से ज़्यादा सेलर होते हैं और जब एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और उस सेलिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग जब मार्केट एक नीचे की तरफ आता है तो वो ट्रेंड कहलाता है डाउन ट्रेंड। रेंज होता है जब मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फॉलो करता है। पर्टिकुलर रेंज मतलब कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ शेयर दोनों बराबर होते हैं, जो कि मार्केट को ना ऊपर लेके जाते हैं ना ही मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, तो वो एक रेंज बन जाता है। लो वॉलेटिलिटी क्या होती है? लो वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितने ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे, उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट कहलाती है। जितना ज़्यादा प्राइस ऊपर जा रहा है और जितनी स्पीड से प्राइस नीचे आ रहा है तो वो एक वॉलेटिलिटी कहलाती है। लो वॉलेटिलिटी, नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत कम है। हाई वॉलेटिलिटी, नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो दोस्तों, मार्केट जो होती है वो फॉलो करती है 4 स्टेजेस में। मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। किसी भी स्टॉक का, किसी भी प्राइस का जो मूवमेंट होता है 4 स्टेजेस में होता है। पहला होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा होता है एडवांसिंग, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा होता है डिक्लाइनिंग। आज की वीडियो में हम ये चारों जो स्टेजेस हैं वो कवर करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेशन से। एक्यूमुलेशन स्टेज। दोस्तों, एक्यूमुलेशन स्टेज वो स्टेज होती है जब मार्केट डिक्लाइन होने के बाद एक्यूमुलेट होता है डाउन ट्रेंड में। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट एक एक्यूमुलेशन स्टेज में मार्केट एक एक्यूमुलेशन स्टेज में मूव कर रहा है? तो उसके 4 चीज़ें हैं जिनसे आपको पता लगा सकते हैं। पहला है ऑकर आफ्टर अ प्राइस फॉलन ओवर 5 मंथ्स और मोर। ये तब पता लगेगा आपको जब मार्केट 5 महीने का हाई बनाने के बाद एक लोअर डाउनफॉल आएगा उसमें। जैसे कि अभी कोरोना में आया था, कोरोना के टाइम पे जैसे मार्केट गिरी थी और निफ्टी 7511 का लो मार के वहाँ पर मूव होने लगा था। तो पहला तो आपका यह है कि मार्केट जो है वो 5 महीने के हाई मारने के बाद उसके बाद अगर गिरे तो वहाँ पर एक डाउनफॉल जो आता है वहाँ पर पहला हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा तभी ऊपर जाएगा। दूसरा है दोस्तों मार्केट इट लुक लाइक रेंज मार्केट विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा हम इस चीज से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मार्केट अब एक रेंज में मूव करेगा, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में मूव करेगा। तो जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता है उन लोगों को यही पता होगा कि जब तक मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ देता तब तक एक अगली स्टेज में वो एंटर नहीं कर सकता। तीसरा है 200 डेज मूविंग एवरेज फ्लैटन आउट। जब मार्केट डाउन गिरता है तो वो 200 डेज के नीचे होना चाहिए, प्राइस जो है वो 200 डेज के नीचे मूव करना चाहिए। चौथा है प्राइस वीक बैक एंड फोर्थ अराउंड 200 डेज मूविंग एवरेज।
वीक बैक एंड फोर्थ का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो जब एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो 200 डेज के ऊपर नीचे एक्यूमुलेट कर रहा है विद इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट इन चीजों को लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो जो प्राइस है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे अगर मूव कर रहा है विद इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वहां पर हम ये मान सकते हैं कि प्राइस अब एक्यूमुलेट हो रहा है और वो एक एक्यूमुलेशन स्टेज में मूव कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहां से मार्केट डाउन आया, उसके बाद यहां पर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्लैक कलर की लाइन जो ऊपर देख रहे हो, जो नीचे देख रहे हो, वो सपोर्ट है। तो मार्केट जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए 200 डेज का ये मूविंग एवरेज है, 200 डेज की मूविंग एवरेज लाइन के नीचे मार्केट चल रहा है। लोअर प्राइस फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। जितना ज्यादा कंसोलिडेट होगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि मार्केट अब ब्रेकआउट की स्टेज में है और यहाँ से ब्रेकआउट लेके ऊपर जाएगा। When price break out of resistance in an accumulation stage, that's where it moves through advancing stage। जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसको ये वाली लाइन, जब प्राइस एक्यूमुलेशन स्टेज से ऊपर जाने के लिए ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तभी वो एंटर करेगा एडवांसिंग स्टेज में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडवांसिंग स्टेज में क्या होता है। दोस्तों एडवांसिंग स्टेज इज एन अप ट्रेंड with a series of higher high and higher lows। दोस्तों जब प्राइस एक्यूमुलेशन स्टेज से एंटर करता है एडवांसिंग स्टेज में, तो वहां पर वो हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। मतलब जो एक हाई बना, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आके एक लो बनाया, फिर मार्केट वहां से ऊपर गया, प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए उसने फिर एक हाई और हाई बनाया, उसके बाद वो लो बनाया। तो वो स्टेज जो कहलाती है वो कहलाती है एडवांसिंग स्टेज। तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? occur after a price break out resistance in a accumulation stage। जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस एक्यूमुलेशन स्टेज के, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, ये एक्यूमुलेशन स्टेज में ये बना हमारा रेजिस्टेंस। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा तो ही वो एडवांसिंग स्टेज में आएगा। तो ये एडवांसिंग स्टेज में प्राइस एक्यूमुलेशन स्टेज को ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया और वही एडवांसिंग स्टेज में आया। दूसरा रिकॉग्नाइज करने का तरीका, यू सी अ सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लोस। जब आप हायर हाई और हायर लोस देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि मार्केट हर बार हायर हाई हायर लो बना रहा है। इसका मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है। प्राइस इज अबव द 200 डेज मूविंग एवरेज। जो प्राइस का मूवमेंट होगा वो 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर होगा। अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक एडवांसिंग स्टेज है। फोर्थ, द 200 डेज मूविंग एवरेज इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हायर। जो 200 डेज का मूविंग एवरेज होगा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से आप पता लगा सकते हो कि अब मार्केट एक एडवांसिंग स्टेज में है। लेकिन ये आप कैसे पता लगाओगे? क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर भी मूव, देखो इसके ऊपर मूव हुआ था, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं पता लगाया। ये आपको तभी पता लगेगा जब मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और 200 मूविंग डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करेगा, तभी आपको पता लगेगा कि मार्केट एडवांसिंग स्टेज में आ चुका है। देखिए ये चार चीज़ें अगर आपने समझ ली तो आपको रिकॉग्नाइज करने में इजी रहेगा कि ट्रेंड के साथ आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बना एक्यूमुलेशन स्टेज में, ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से आया, 200 डेज की मूविंग एवरेज यहाँ पर थोड़ा एक्यूमुलेट किया और ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद यहाँ से एक एडवांसिंग स्टेज स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और रेजिस्टेंस भी इसने ब्रेक कर दिया। जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया और ये एडवांसिंग स्टेज में निकल गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी आपको दिखेगी, एक हैमर बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है, जो कि आपकी रेजिस्टेंस फेस में है। और आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा हैमर की क्या क्या ट्रिक बताइए मैंने हैमर को आइडेंटिफाई करने की, हैमर से कैसे प्राइस ऊपर जाता है। तो ये देखिए यहाँ से एडवांसिंग स्टेज स्टार्ट हो गई। दोस्तों अगली जो स्टेज होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। जब प्राइस एक पर्टिकुलर हाई पे पहुंच जाता है एडवांसिंग स्टेज के बाद, तो वहां पर
प्राइस जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में पहुंच जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में? तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज अगर आफ्टर अ राइजिंग प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज हमेशा प्राइस के ऊपर एक हाई बनाने के बाद जो मार्केट कंसोलिडेट करता है उस जगह पे हम ये मानेंगे कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में, एंड इट लुक लाइक रेंज में एक रेंज में मूव करता है इन एन अप ट्रेंड। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? प्राइस अगर आफ्टर अ प्राइस हैव राइजन ओवर 5 months और मोर ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में पिछले 5 महीने में हम देखेंगे कि मार्केट कितना हाई गया है, मार्केट राइज होना चाहिए पिछले 5 महीने में कितना ऊपर गया है, उस चीज को हम पहला 5 महीने का चार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे डेली टाइम फ्रेम। दूसरा, इट्स लुक लाइक अ रेंज मार्केट विद ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया इन एन अप ट्रेंड। दोस्तों एक्यूमुलेशन स्टेज जो थी उसमें भी यही पॉइंट था, लेकिन वो था डाउन ट्रेंड में। इट लुक लाइक मार्केट रेंज इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया में मूव कर रही है अप ट्रेंड में, और एक्यूमुलेशन स्टेज में क्या थी? डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर अप ट्रेंड में मार्केट जाने के बाद एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंस जाती है, और तब वहां पर मार्केट वापस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आती है। वहां पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग नई पोजीशंस बनाते हैं, कुछ लोग वहां पर अपनी पोजीशन काटते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो 200 डेज का मूविंग एवरेज होता है ये फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब 200 डेज के मूविंग एवरेज में प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, विद इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर जो 200 डेज का मूविंग एवरेज होता है, और प्राइस उसी के ऊपर नीचे मूव होता है और कंसोलिडेट करता है। तो दोस्तों वही इसमें मेंशन है, द प्राइस वेप बैक एंड फोर्थ अराउंड 200 डेज मूविंग एवरेज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो ये 4 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी हम ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि प्राइस अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आ चुका है। तो ये चार्ट है, और इस चार्ट में देखिए कैसे यहाँ से प्राइस एडवांसिंग स्टेज के बाद प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, और ये 200 डेज के मूविंग एवरेज में भी यहाँ पर फ्लैट हो गया आके। एट दिस पॉइंट मार्केट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम विद बोथ बायर्स एंड सेलर्स ऑन इक्वल फुटिंग। तो बायर और सेलर्स जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, वो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण जो मार्केट होता है वो ज़्यादा अप मूव नहीं ले पाता और ना ही ज़्यादा डाउन मूव ले पाता है। अगला है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज डाउन ट्रेंड द सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड लोज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, मार्केट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज से जब एक सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो उसके बाद लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट अब डाउन डिक्लाइनिंग स्टेज में आ चुका है। तो ये हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। जब ये 4 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही हम ये इस नज़रिए पे पहुंचेंगे कि मार्केट जो है अब डिक्लाइनिंग फेज पे है। ऑकर आफ्टर प्राइस ब्रेकआउट ऑन सपोर्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में जब एक ब्रेकआउट आएगा सपोर्ट जोन पे, सपोर्ट पे जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ब्रेकआउट आएगा तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मार्केट प्राइस जो होगा वो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाएगा। लोअर हाइज का मतलब क्या है, मार्केट नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर एक लो बनाया, फिर उसके बाद फिर नीचे गया, फिर एक ऊपर आया। तो लोअर हाइज और लोअर लोज की जब कंडीशन होगी तो हमें पता लग जाएगा कि मार्केट अब डिक्लाइनिंग फेज में आ चुका है। द प्राइस इज बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होगा, 200 डेज का जो मूविंग एवरेज होगा उसके नीचे प्राइस होना चाहिए। फोर्थ, 200 डेज मूविंग एवरेज इज स्टार्टिंग टू पॉइंट लोअर। अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो एक अच्छी कंफर्मेशन मिलेगी, जहां से हम ये हमें हमारे सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएंगे कि अब मार्केट एक डिक्लाइनिंग स्टेज में आ चुका है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर वहां से एक नीचे आया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ पर जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आया, लेकिन उसने सपोर्ट नहीं तोड़ा था, जैसे ही सपोर्ट तोड़ा उसके बाद यहाँ पर डिक्लाइनिंग फेज में आ गया।
तो दोस्तों ये 4 हमारे इम्पोर्टेंट स्टेजेस थे। ये मैं आपको एक बार investing.com पे बता देता हूँ कैसे आप लोग investing.com में लाइव मार्केट में ये देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने investing.com का चार्ट की साइट ओपन की है, जिसमें मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट लगाया है। एक्सिस बैंक के चार्ट में यहाँ देखिए यहाँ पर 20 Feb 2020 को मार्केट में एक डाउनफॉल आया था। कोरोना की वजह से जो पैंडेमिक हुआ था उस कंडीशन में एक डाउनफॉल आया था। उस डाउनफॉल के बाद मार्केट ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या 5-6 महीने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया। ये देखिए, ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन बना रखा है। दोस्तों रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने कैसे लगाया है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की जो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिन लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाना आता है उन लोगों के लिए ये बहुत इजी होगा रिकॉग्नाइज करना। यहाँ पर देखिए, जब मार्च अप्रैल में मार्केट डाउन आया, मार्केट ने एक रिकवरी ली, उसके बाद एक एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट फंस गया 5 महीने तक। उसके बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ भी फुलफिल नहीं होती है जब तक ये 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया। हमारी कंडीशन क्या थी? पहली ये थी एक्यूमुलेशन फेज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन में होगा, तो जब तक 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ पर इसने 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और यहाँ पर ये एक एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज में आ गया एक्यूमुलेशन से। उसके बाद यहाँ पर आके मार्केट अब फंस गया है, क्योंकि निफ्टी दोस्तों जैसे मैंने अभी तक एनालिसिस किया है, निफ्टी अभी तक टॉप बना चुका है 15425 का। तो हम इसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कंसीडर पूरी तरह से नहीं कर सकते जब तक ये 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ आके फ्लैटन नहीं होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले सकते, कोई भी शॉर्ट नहीं कर सकते जब तक कि हमें कंफर्मेशन न मिले कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला चार्ट है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। दोस्तों अगला चार्ट मैंने आईसीआईसीआई बैंक का लगाया है। आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में भी मार्केट कैसे यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फंस गया था। ये देखिए, एक ये हो गया, एंड सेकंड वन इज दिस। सो यहाँ पर मार्केट एक, यहाँ पर मैं 200 डेज का मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ। मूविंग एवरेज हमेशा एक्सपोनेंशियल ले तो ज़्यादा बेटर होगा। ये 9 डेज का है, इसको मैं 200 डेज कर देता हूँ। तो ये देखिए, एक मिनट, हाँ, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने 24 मार्च 2020 को एक लो बनाया। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का प्राइस ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर ये एक एक्यूमुलेशन फेज में फंस गया, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में आ गया। उसके बाद जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, देखिए 200 डेज का मूविंग एवरेज जैसे इसने यहाँ से क्रॉस किया, ये वापस आया, उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर ये एडवांसिंग फेज में आ गया। तो अब क्या है, अब यहाँ पर ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है,
क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में, इतनी तो हमारी इकोनॉमी भी नहीं है जितनी इस वक्त निफ्टी बढ़ चुका है। देखिए यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाएगा 200 डेज का मूविंग एवरेज जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जाके ये फ्लैट होना चाहिए। अगर ये फ्लैट होता है तो इसका मतलब मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ चुका है। उसके बाद डिक्लाइनिंग फेज आएगा जब ये इसे ब्रेक कर देगा। दोस्तों ये जो मैंने चार्ट बताया, जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना अच्छी तरह से आता है वो लोग इनको इजीली अपने अपने चार्ट में ट्राई कर सकते हैं, और जो भी कोई इशू हो वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करके सॉर्ट आउट, आपके जो भी इश्यूज होंगे उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों कमिंग बैक टू दिच आवर प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो भी मैंने आपको बताया अभी तक मार्केट ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, इससे हमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कंक्लूजन निकलता है। तो दोस्तों ट्रेंड से हमें क्या पता लगेगा, इफ़ यू रिकॉग्नाइज द करंट स्टेज ऑफ द मार्केट देन यू कैन अडॉप्ट अप्रोप्रिएट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द ट्रेड। सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता करना ही पड़ेगा। अगर आप मार्केट का ट्रेंड पता कर लेते हो तभी आप उसमें एंटर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर, you want to go long or you want to go short, it will be totally decided by the structure of the market, the structure of the trend. If the market is an advancing stage then you want to be a buyer, this means you can look to buy, breakout और pull back। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि इफ़ यू अगर आपको पता लगे कि मार्केट जो है वो एडवांसिंग स्टेज पे है तो आप उस वहाँ पर बाय करने की अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, वहाँ पर ट्रेड में आप लॉन्ग होंगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन है एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर जैसी ब्रेकआउट आया तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पर आपने एंट्री करी, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आया, फिर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, उसके बाद फिर लॉन्ग हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब एक्यूमुलेशन फेज में, कब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, कब वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर या नीचे जा रहा है। तो अपने में तीसरा पॉइंट है, इफ द मार्केट इज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज देन यू नो दैट देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल डाउनसाइड इफ द प्राइस ब्रेक बिलो द सपोर्ट। दिस मीन्स दैट यू कैन लुक टू शॉर्ट द ब्रेकडाउन ऑफ द सपोर्ट और वेट फॉर द ब्रेकडाउन टू अकर देन सेल ऑन द पुल बैक। तो वही चीज़ है दोस्तों, अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में चल रहा है देन यू हैव टू वेट फॉर अ ह्यूज पोटेंशियल। एक प्रॉपर मोमेंटम स्टॉक प्राइस में होना चाहिए, स्टॉक के प्राइस में होना चाहिए, ताकि वो उस मोमेंटम के थ्रू सपोर्ट को ब्रेक कर दे। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे आया, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, फिर यहाँ पर सपोर्ट किया, नीचे आया, धीरे धीरे करके। तो दोस्तों ये डिफरेंट ये जो स्टेजेस है, डाउनवर्ड डायरेक्ट डिक्लाइनिंग फेज की जो स्टेजेस होती है वो भी एक अलग अलग सपोर्ट में आती है। हर जगह एक सपोर्ट बना होता है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं। अगर सेलर्स का पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो वो उस सपोर्ट को तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता है। तो दोस्तों यही है कि अगर आप किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने में परफेक्ट है, अगर आप परफेक्टली किसी स्टॉक के ट्रेंड को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तभी आप एक ट्रेड लेने में सक्षम हो सकते हैं। ट्रेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड और ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, यू वोंट बी एबल टू गेट सक्सेस इन अ पर्टिकुलर ट्रेड। सो दोस्तों ये थी मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और एक बार दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार कम से कम देखें, ताकि आप इजीली ट्रेंड को समझ पाए और ट्रेंड को रिकॉग्नाइज करने में एक परफेक्ट ट्रेडर की तरह कैपेबल हो पाए। तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कमेंट अगली वीडियो में उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।